पर कैश इकोनॉमी चलाने से हमें नुकसान क्या हो रहा है? आज तो पाकिस्तान थोड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, बट एज दिस बिकम्स अ फॉर्मल इकोनॉमी एंड इट्स स्लोली गोइंग देयर, तो अगर आपकी हिस्ट्री नहीं है तो आपको एजुकेशन लोन्स नहीं मिलते, आपको हाउसिंग लोन्स नहीं मिलते। जो भी सेठ अपना बिजनेस कैश पर चला रहा होता है उसको आखिरी दिन तक गले पे खुद बैठना पड़ता है। फॉर श्योर इसमें चोरी होती है। सेकेंडली, बिजनेस अपनी वैल्यू को नहीं अटेन कर सकता। कारोबार का कागज़ पे हिसाब किताब मौजूद ही नहीं है, तो कोई भी ऑडिटर या कोई भी इन्वेस्टर उस बिजनेस की वैल्यू नहीं लगा सकता। आप फॉर्मल सेक्टर के जरिए आप स्टॉक मार्केट में या बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास जो पैसे हैं वो कैश में होते हैं। ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस जब आप अपने आप को कैश पर रखते हैं, आप डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बनते, आप बैंक में पैसा नहीं रखते, आप फाइलर नहीं बनते, तो आप अपनी कोई फाइनेंशियल हिस्ट्री बिल्ड नहीं कर रहे। हर एक रुपया प्रॉफिट में खास तौर पे छुपा रहे हैं। आप 30 रुपीज़ पोटेंशियली वैल्यूएशन में मिस कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आपकी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी है और आप साल का करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाते हैं, तो आपकी कंपनी की वैल्यू 20 से 30 करोड़ रुपए की हो सकती है। आई विल टेल यू व्हाई इट इज़ वर्स्ट फॉर योर बिजनेस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। मेरा नाम जुनैद इकबाल है। पाकिस्तान एक कैश इकोनॉमी है। यहाँ पर 90% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो हैं वो कैश के ज़रिए होती हैं। पर कैश इकोनॉमी चलाने से हमें नुकसान क्या हो रहा है? सबसे पहले तो हमें मालूम ही नहीं है कि हमारा असल में जीडीपी क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जीडीपी कम से कम जो ऑफिशियल जीडीपी है उससे 30% ज़्यादा है, कुछ लोग कहते हैं 50% ज़्यादा है। सो विद कैश डीलिंग्स द इकोनॉमी इज़ इनविजिबल। वी डू नॉट हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के पाकिस्तान के मुल्क में क्या चीज़ प्रोड्यूस की जाती है। सेकेंडली, इसकी वजह से गवर्नमेंट टैक्स इनफ कलेक्ट नहीं कर पा रही। वी ऑलरेडी नो कि हमारा टैक्स टू जीडीपी मुश्किल से 10% पर भी नहीं पहुंचता। तो जब कोई हिसाब किताब ही नहीं है, जब कोई डिजिटल ट्रेल ही नहीं है, तो हुकूमत टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर पा रही। ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस जब आप अपने आप को कैश पर रखते हैं, आप डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बनते, आप बैंक में पैसा नहीं रखते, आप फाइलर नहीं बनते, तो आप अपनी कोई फाइनेंशियल हिस्ट्री बिल्ड नहीं कर रहे। आज तो पाकिस्तान थोड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, बट एज दिस बिकम्स अ फॉर्मल इकोनॉमी एंड इट्स स्लोली गोइंग देयर, तो अगर आपकी हिस्ट्री नहीं है तो आपको एजुकेशन लोन्स नहीं मिलते, आपको हाउसिंग लोन्स नहीं मिलते। और साथ साथ जब आप कैश हैंडल कर रहे होते हैं तो आपको जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो भी यही ले दे के ज़मीन से रिलेटेड एंड सो मिलती हैं। लोग जाकर अपने पैसों को पॉन्जी स्कीम्स में गुजार देते हैं। आप फॉर्मल सेक्टर के ज़रिए आप स्टॉक मार्केट में या बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास जो पैसे हैं वो कैश में होते हैं। सेकेंडली, अगर आप बिजनेस रन करते हैं और कैश पर रन करते हैं, आई विल टेल यू व्हाई इट इज़ वर्स्ट फॉर योर बिजनेस। सबसे पहले तो आपका बिजनेस इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होता। चाहे निहारी की दुकान हो, चाहे बड़ी फैक्ट्री हो, जो भी सेठ अपना बिजनेस कैश पर चला रहा होता है उसको आखिरी दिन तक गले पे खुद बैठना पड़ता है। एंड इससे होता ये है कि एक निज़ाम नहीं बनता। एक आदमी को कंट्रोल करना पड़ता है, कैश रोज़ गिनना होता है। एक तो इसमें लीकेज होती है, फॉर श्योर इसमें चोरी होती है। सेकेंडली, बिजनेस अपनी वैल्यू को नहीं अटेन कर सकता। जब एक कारोबार का कागज़ पे हिसाब किताब मौजूद ही नहीं है, तो कोई भी ऑडिटर या कोई भी इन्वेस्टर उस बिज़नेस की वैल्यू नहीं लगा सकता। मिसाल के तौर पे जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज होती हैं, लेट्स से अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसका 1 रुपये का प्रॉफिट है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कम से कम उसकी जो शेयर की वैल्यू होती है वो 8 से 10 रुपये की होती है। और जो फास्ट मूविंग कंपनीज होती हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बनाने वाली कंपनी, उनकी कंपनियों की वैल्यू अपने उस साल के प्रॉफिट से 20-30 गुना होती है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपकी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी है और आप साल का करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाते हैं, तो आपकी कंपनी की वैल्यू 20 से 30 करोड़ रुपए की हो सकती है। बट फॉर दैट आपकी तमाम ट्रांजैक्शंस डिजिटल होनी चाहिए, आपके तमाम अकाउंट्स ऑडिटेड होने चाहिए। हर एक रुपया, अगर FMCG की हम एग्जांपल ले लेते हैं, हर एक रुपया जो आप रेवेन्यू में या प्रॉफिट में ख़ास तौर पे छुपा रहे हैं, आप 30 रुपीज़ पोटेंशियली वैल्यूएशन में मिस कर रहे हैं। एक और चीज़ कि कैश वाले बिजनेसेस जो होते हैं उनमें गवर्नेंस नहीं होती। अनलेस आपके पास
तमाम इनकम और एक्सपेंसेस एक डैशबोर्ड पर आ रहे हैं मंथली बेसिस पर, एनुअल बेसिस पे, तो आप हिसाब किताब लगा ही नहीं सकते कि कौन सा सेगमेंट ऑफ द बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेगमेंट बुरा परफॉर्म करना है, कहाँ पर डबल डाउन करना चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना चाहिए। तो एफिशिएंसी पूरी तरह से नहीं आ पाती। एंड साथ साथ जनरली स्पीकिंग कैश की ट्रांजैक्शंस करप्शन को इनकरेज करती हैं। जब ट्रांजैक्शंस ही अनट्रैक्ड हैं और सरकारी इदारों में हर स्टेप पे आप कैश के ज़रिए उनको लेकर जा रहे हैं, तो हर स्टेप पर लोग रिश्वत दे रहे होते हैं एंड आराम से ये जो चोरी का पैसा होता है ये नॉन फाइलर स्टेटस के साथ लोग बैंक में रख देते हैं या फिर कैश से ज़मीनें ख़रीद लेते हैं और ओवर पीरियड ऑफ टाइम ज़मीन की वैल्यू ऊपर जाती जा रही है विद दिस ब्लैक मनी। और आज इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ज़मीन लेना, अपने लिए घर ख़रीदने के लिए ज़मीन लेना नामुमकिन हो गया। दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ कैश। कैश की वजह से मुल्क पीछे रह जाते हैं और हमारा मुल्क ख़ास तौर पे पीछे रह रहा है। वी ऑलरेडी डिस्कस के अगर इकॉनमी कैश पर है और गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि हमारा असल में जीडीपी क्या है, तो हम टैक्स कलेक्ट कर ही नहीं सकते। आज हम मुश्किल से 10% टैक्स टू जीडीपी कलेक्ट कर रहे हैं ऑन द इकॉनमी दैट वी नो ऑफ। इफ़ यू लुक एट द इकॉनमी दैट इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड, तो हमारा टैक्स टू जीडीपी इससे भी कम है। IMF के मुताबिक अगर हमारा किसी भी मुल्क का टैक्स टू जीडीपी 12% नहीं होता एट मिनिमम, तो किसी भी गवर्नमेंट के पास इनफ रिसोर्सेज ही नहीं होते कि अपनी जो सिटीजनरी है उसका ख्याल रख सके। मिसाल के तौर पे वी ऑलरेडी डिस्कस के 24 मिलियन स्कूल गोइंग बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हेल्थ की हम डिस्कशन ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कर चुके हैं। तो बिकॉज कैश पे इकॉनमी चल रही है और टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा, तो सिटीजन सर्विसेज डिलीवर नहीं हो सक रही। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो पैसा टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो तो सारा करंट एक्सपेंसेस पे और इंटरेस्ट पर खर्च करी है, एंड दैट आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट। बट generally speaking there is a shortage of the amount of tax we should be collecting, and that will not happen until we go cashless. Now एक cashless society में e-governance thrive कर सकती है। rather you can also say कि e-governance तब तक नहीं develop हो सकती जब तक हम cashless नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे अब लैंड ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं। लैंड ट्रांजैक्शंस कुछ साल पहले तक तो 90% कैश एंड 10% विद चेक होती थी। अब वो थोड़ा थोड़ा गैप नैरो होता जा रहा है, बट कुछ एरियाज़ में आज भी मेजॉरिटी वैल्यू ट्रांजैक्शन की जो है वो कैश में हो रही है। तो पहले तो इसमें मुल्क को टैक्स नहीं मिल रहा। फिर सेकेंडली कोई पेपर वर्क इन ज़मीनों का प्रॉपर नहीं है, मैनुअली काम हो रहा है, स्टैम्प्स के ज़रिए काम हो रहा है। एंड देन इट इज़ नो सरप्राइज कि जो कोर्ट्स में मेजॉरिटी केसेस हैं वो लैंड रिलेटेड हैं या टैक्स रिलेटेड हैं। तो कोर्ट्स भी बर्डन हो रहे हैं और जो सिटीज़न एक एसेट ख़रीद रहा है उसको भी उसकी प्रॉपर पेपर वर्क कार्रवाई नहीं मिल रही। कैश ऑल्सो लीड्स टू इनइक्वालिटी। मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ कि अगर एक निज़ाम में गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिलेशनशिप है ही नहीं सिटीज़न के साथ, बियॉन्ड द आईडी कार्ड, अगर आपका हिसाब किताब हुकूमत को पता ही नहीं है कि आप क्या कमाते हैं या क्या खर्च करते हैं, तो द गवर्नमेंट कैन नॉट हेल्प यू। सो पहली इनइक्वालिटी की शक्ल तो आती है सेल्स टैक्स में, कि जब गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करती है, आइडियली तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स कलेक्ट करना चाहिए बेस्ड ऑन जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम है उससे उतना ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि कोई भी टैक्स फाइल नहीं कर रहा है या बहुत कम टैक्स फाइल कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कंजम्पशन स्टेज पर सेल्स टैक्स लगा देती है। नाउ सेल्स टैक्स गरीब को ज़्यादा हर्ट करते हैं। ऐसा ही है कि जिस तरह पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी एक फॉर्म ऑफ सेल्स टैक्स ही है, इनडायरेक्ट टैक्स ही है। वो अगर मोटरसाइकिल वाला जब पेट्रोल जमा कराता है तो जो सेल्स टैक्सेस या लेवीज उस पर लग रहे हैं आर अ मच हायर परसेंटेज ऑफ हिज और हर इनकम एज अपोज टू समवन हु ओन्स अ लैंड क्रूजर। ऑन द फ्लिप साइड ऑफ दिस इनइक्वालिटी, जब गवर्नमेंट ने सिटीजन्स को कुछ देना होता है सब्सिडीज़ की नज़र में, तो वो सब्सिडीज़ बिकॉज हम कैश पर चल रहे हैं मुस्तहिक लोगों तक नहीं पहुंचती। नाउ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डिजिटली चलता है, उसमें हर बंदा या जो हर घरेलू ख़वातीन है जिनको पैसे उनके वॉलेट में या अकाउंट में मिलते हैं हर महीने, मोस्ट ऑफ दैट इज़ हैपनिंग इन अ डिजिटाइज मैनर। लेकिन बाकी जो सब्सिडीज़ हैं, जो इन एनर्जी की सब्सिडीज़ दी जाती हैं, बाकी जो फूड रिलेटेड सब्सिडीज़ दी जाती हैं, वो इंटेंडेड रेसिपिएंट तक नहीं पहुंचती। तो इनइक्वालिटी में एक तरफ जब स्टेट ने सिटीजन से टैक्स वसूलना है तो वो इनइक्वालिटी के साथ टैक्स वसूल कर रही है, एंड ऑन दी अदर एंड जब स्टेट ने लोगों को कुछ
सब्सिडी देनी है तो वो भी सही लोगों तक नहीं पहुंच रही। कैश इकोनॉमी जो है वो क्राइम को भी फैसिलिटेट करती है। चोरी का पैसा, फ्रॉड का पैसा, करप्शन का पैसा बाआसानी कैश इकोनॉमी में खप जाता है इन रियल स्टेट, या इवन कैश का एक पूरा निज़ाम बना हुआ है हमारे मुल्क में जिसमें कैश चलता जा रहा है। ना हाउ डू वी चेंज दिस? टू चेंज दिस वी हैव टू डिक्लेयर अ वॉर ऑन कैश, ताकि कैश की ट्रांजैक्शंस महंगी हो जाएं। ना बजट आने से पहले एक डिस्कशन हो रही थी कि कॉस्ट ऑफ पेट्रोल को कैश पेमेंट्स के लिए महंगा कर दिया जाए। तो मिसाल के तौर पे अगर आप पंप पर जाएं और पेट्रोल लेट्स से 100 रुपये का है, तो अगर आप कैश में पे करेंगे तो आपको 103 या 104 रुपये का पड़ेगा, और अगर आप डिजिटल पेमेंट्स के करेंगे कार्ड के थ्रू या वॉलेट के थ्रू या या QR कोड के थ्रू तो आपको वो 100 रुपये का मिलेगा। हमें इस तरह का जो डिफरेंस है अब क्रिएट करना पड़ेगा। सेकेंडली, रिटेलर्स, पाकिस्तान में 3 से 5 मिलियन रिटेलर्स हैं। रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ सेल पर आज भी सिर्फ कैश इस्तेमाल हो रहा है। मुश्किल से जो टियर 1 की शॉप्स हैं, तकरीबन 40 से 50 हज़ार शॉप्स में 1 लाख पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स लगे हुए हैं जिसमें आप जाकर अपना कार्ड टैप कर सकते हैं या स्वाइप कर सकते हैं, और 5 लाख दुकानों पे टोटल QR कोड लगे हुए। इसमें टियर 1, टियर 2 और टियर 3 शॉप्स हैं। What we have to do is we have to work with trade unions, we have to work with retail unions, we have to work with individual professions के मिसाल के तौर पे पहले आप ज्वेलर्स के साथ काम करें, फिर आप फैशन रिटेलर्स के साथ काम करें। एक एक करके एक एक इंडस्ट्री को, एक एक मार्केट को, एक एक एरिया को टैक्स के नेट में लाना पड़ेगा और लोगों को एक्सेप्टेंस के लिए फोर्स करना पड़ेगा कि वो नॉन कैश मीन्स को कम से कम एक्सेप्ट करें, और ये हो कि रिजेक्ट ना करें कि अगर मैं कार्ड से पे करना चाह रहा हूँ तो ये नहीं हो सके कि दुकानदार कहे कि मैं कार्ड नहीं लूँगा। जो B2B पेमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे मैन्युफैक्चरिंग से डिस्ट्रीब्यूशन लेग पर, चाहे उसमें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, प्लास्टिक्स है, सीमेंट है, स्टील है, सो एंड सो फोर्थ, इसमें वी नीड टू पुट मोर एंड मोर ट्रैक एंड ट्रेस डिवाइसेस एंड सिस्टम्स एंड सैटेलाइट इमेजरी और AI के ज़रिए एंड उसको ट्रायंगुलेट करके विद एनर्जी यूसेज वी हैव टू स्टार्ट टैक्सिंग जो मिडिल लेयर है बिजनेस की, जिसमें तो तकरीबन 99% काम कैश पर हो रहा है। एंड तमाम जो, एक तो हम डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रहे कि इकोनॉमी की एक्टिविटी एग्जैक्टली कैसे है ताकि प्लान कर सकें कि इकोनॉमी को कैसे लेके जाना है, एंड सेकेंडली इस पर टैक्स भी वसूल नहीं हो रहा और वो कंपनीज जैसे मैंने डिस्कस किया अपनी फ्यूचर वैल्यू को सिक्योर नहीं करें। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, let's leave the government aside for a second and take responsibility as a citizen. जब भी आप या मैं किसी से कैश वसूल करते हैं फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस वी डिलीवर टू देम, और उस पर टैक्स नहीं देते और डिजिटल मीन्स से पैसे नहीं लेते, तो आप ये बात जान लें कि लो टैक्स टू GDP पे हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड जो बच्चे स्कूल में नहीं हैं उनके स्कूल में ना होने पर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप अपने बिजनेस को टैक्स नेट में नहीं लेकर आ रहे और आप कैश से हटकर कैशलेस ट्रांजैक्शंस की तरफ नहीं जा रहे, तो आप ये बात का यकीन कर लें कि आपके बिज़नेस में चोरी हो रही है। आपका बिज़नेस अगली जनरेशन को सही तरह गवर्नेंस के साथ ट्रांजिशन होने में नाकाम रहेगा। मेजॉरिटी बिजनेसेस इन पाकिस्तान डोंट ट्रांजिशन टू सेकेंड और थर्ड जनरेशन। एंड वेरी वेरी सिंपली पुट, जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं और अगर आप इंसिस्ट नहीं कर रहे कि मुझसे आप डिजिटल फॉर्म में पेमेंट्स लें, तो आप वही जो सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे इकॉनमी में, मिसाल के तौर पे हेल्थ केयर की स्टेट बहुत बुरी है, हम उसको हेल्प कर रहे हैं। जो इकॉनमीज़ कैशलेस हो जाती हैं उनके GDP को बूस्ट मिलता है, उनकी जॉब क्रिएशन को बूस्ट मिलती है, फाइनेंशियल एक्सेस पे बूस्ट मिलती है, एंड टैक्स रेवेन्यू में बूस्ट मिलती है। एंड चाइना इज़ अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। I'd like to thank our partners Jazz who have supported us in the Digital Pakistan series, and I hope कि आप सब अपना किरदार अदा करेंगे to make Pakistan digital and to make Pakistan cashless. Thank you and खुदा हाफिज़।